दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि बिना इसे समझे हम इसके हल को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यानी सबसे ऊपरी हिस्सा जमीन को छूने लगता है टूटने के बाद, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए चित्र बनाया है। मान लेते हैं यहाँ पे ये पेड़ है। ठीक है, आंधी आने के कारण यहाँ से टूट जाता है, फिर टूटने के बाद इसका शिखर यानी सबसे ऊपरी हिस्सा इस जमीन को छूने लगता है और इस धरती के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी ये जो कोण है ये हो जाएगा 30 अंश का। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु मतलब पेड़ का सबसे निचला हिस्सा यानी जड़, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, यानी कि इसके पाद बिंदु से इस जड़ से इस शिखर की दूरी ये जो दिया गया है, कितना दिया गया है? ये दिया गया है 8 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8 मीटर। तो हमसे पूछा गया है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हमें इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकाल लें इस त्रिभुज की मदद से और इन दोनों को निकाल के जोड़ दें तो यही इसका ऊंचाई आ जाएगा पेड़ का। ठीक है ना, इसे हम लोग थोड़ा अलग से यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा हमारा पेड़ है, ये पूरा पेड़ हो गया। हम लोग मान लेते हैं ये यहाँ से टूट गया है आंधी आने के कारण, तो टूटने के बाद ये यहाँ से इस तरीके से धरती पे आके चिपक जाता है। तो ये कोण हमारा हो जाएगा 30 अंश का और ये लंबाई हो जाएगा 8 मीटर। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ABC। ठीक है ना, अब इस सबसे ऊपरी हिस्सा को भी हम यहाँ पे B नाम दे देते हैं, यानी कि क्योंकि यही टूटने के बाद ये हिस्सा यहाँ धरती पे आके चिपक जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है ना, तो पेड़ की ऊंचाई इसमें क्या दिया गया है? पेड़ की ऊंचाई है AC प्लस CB, AC प्लस CB बराबर x मीटर, यानी कि हमें इस AC और इस CB का मान हमें निकालना है। फिर निकालने के बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो वही इस पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ये यहाँ से लेकर CB वही है जो यहाँ से लेकर CB है। ठीक है ना, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी क्योंकि यही हिस्सा टूट के यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले AC का मान निकालते हैं, इस AC का मान। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो आपको सभी त्रिकोणमितीय फार्मूला पता होगा आई होप, अगर नहीं पता तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, लाल बटा कक्का साइन कॉस टेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें AC का मान निकालना है सबसे पहले। तो AC यहाँ पे लंब है इस त्रिभुज में और यहाँ पे आधार है, आधार का मान दिया गया है, लंब का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे लंब और आधार से रिलेटेड कौन सा फार्मूला है। तो आधार और लंब, देखिए आधार और लंब से रिलेटेड tan वाला फार्मूला है, तो हम लोग इस त्रिभुज में tan वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan B बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब यहाँ पे हो जाएगा AC, क्योंकि इस कोण के सामने ये होगा भुजा लंब, तो AC हो गया, फिर आधार हो जाएगा AB। ठीक है, यहाँ पे B का मान 30 अंश है, तो हम लोग रख लेते हैं tan 30 अंश बराबर AC बटा AB। AB का मान दिया गया है 8 मीटर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा रूट के अंदर 3। अब यहाँ से अगर हम लोग AC का मान निकालें तो AC बराबर हो जाएगा 8 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 बटा रूट 3 इतने मीटर। ठीक है ना, तो AC का मान कितना निकल गया? AC का मान निकल गया 8 बटा रूट 3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही इस BC का मान निकाल लेते हैं या फिर CB का मान। तो CB यहाँ पे कर्ण है और यहाँ पे ये आधार दिया गया है, तो कर्ण और आधार से रिलेटेड कौन सा फार्मूला होता है? तो देखिए कर्ण और आधार से रिलेटेड कॉस वाला फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ से भी कर्ण का मान निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमें लंब का मान भी पता है, तो हम लोग लंब और कर्ण से रिलेटेड का भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो लंब और कर्ण से रिलेटेड साइन वाला फार्मूला है, तो हम लोग इसकी मदद से भी इस CB का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस B बराबर
आधार बटा कॉड होता है, तो आधार हो जाएगा AB, कॉड हो जाएगा CB, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा cos 30 अंश बराबर AB का मान है 8 और हमें CB का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान होता है √3/2। तो हमें यहाँ से CB का मान ज्ञात करना है, तो CB अब देखिए यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा इसमें CB का गुणा इसमें कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा √3 × CB बराबर ये हो जाएगा 8 दूना 16। तो यहाँ से CB का मान आ जाएगा 16/√3 इतने मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या थी, पेड़ की ऊंचाई थी AC, पेड़ की ऊंचाई थी AC प्लस CB और हमने दोनों का मान निकाल लिया। AC का मान हमने निकाला था 8/√3 मीटर और प्लस CB का मान निकाला था 16/√3। अब इसे हल कर लेते हैं, तो देखिए हर समान है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 16 8 24/√3 हो गया। अब देखिए नीचे रूट वाले को हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए हम लोग √3 से गुणा और √3 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 24/√3 फिर गुणा √3/√3। अब देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हम चाहें तो इसे काट के हटा भी सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 24√3 बटा, अब देखिए इसका जब दोनों का गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है, ये हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे 3 8 24, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 8√3 इतने मीटर। तो इस तरीके से ये हो गया पेड़ की ऊंचाई।